कभी सोचा है कि जो फोन हाथ में है या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो आखिर बनी किस चीज से है? आज ना हम इन्हीं रोजमर्रा की चीजों के पीछे के साइंस को समझेंगे, जानेंगे कि ये दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, घर, कपड़े, यहाँ तक कि हमारा खाना, ये सब आखिर बना किससे है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब साइंस की एक पूरी की पूरी नई दुनिया खोल देता है। तो चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना दो बहुत जरूरी शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है वस्तु और दूसरी है सामग्री। सुनने में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं पर हैं नहीं, और ये फर्क समझना आगे की पूरी बात के लिए बहुत जरूरी है। तो सामग्री यानी मटेरियल, ये है क्या? एकदम सीधे सीधे बोले तो ये वो कच्चा माल है जिससे हर चीज बनती है, जैसे कागज जिससे किताब बनती है, या फिर वो मेटल जिससे चाबियां बनती हैं। ये सब सामग्रियां हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि एक ही वस्तु मतलब एक ही ऑब्जेक्ट कई अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है। जैसे पीने का ग्लास सोचिए, वो कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी, और अरे आजकल तो मेटल के भी आते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ग्लास, लेकिन उसे बनाने वाली सामग्री बदल गई। तो फिर जब इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं तो इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? यहीं पे काम आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ये बस चीजों को उनके गुणों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी अलमारी में कपड़े जमाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन सामग्रियों के गुणों की, उनकी प्रॉपर्टीज की। यही गुण तो हमें बताते हैं कि कोई मटेरियल कैसा है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सुपर हीरो की स्पेशल पावर्स के बारे में जानना। तो सबसे पहला गुण है स्वरूप, यानी वो दिखती कैसी है। क्या वो चमकदार है या फिर फीकी? जैसे सोना और स्टील जैसी धातुएं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं तो चमकती हैं। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या कागज को देखिए, उनमें वो चमक नहीं होती। अगला गुण है कठोरता यानी हार्डनेस। क्या उसे आसानी से दबा सकते हैं? सोचिए, एक पत्थर को दबाने की कोशिश कीजिए और फिर एक स्पंज को। फर्क तो तुरंत महसूस होगा, है ना? बस यही है कठोरता का गुण। अब आते हैं पारदर्शिता पर, यानी क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं। इसमें ना 3 लेवल होते हैं। पहला पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, जैसे खिड़की का शीशा, सब कुछ आर पार साफ साफ दिखता है। दूसरा पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, जैसे बटर पेपर, दिखता तो है पर धुंधला। और तीसरा अपारदर्शी यानी ओपेक, जैसे कोई दीवार जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। अगला गुण है घुलनशीलता, मतलब क्या कोई चीज पानी में घुल जाती है? सोचिए, जब चाय में चीनी डालते हैं तो वो कहाँ जाती है? गायब हो जाती है ना? बस इसी को घुलनशीलता कहते हैं। हाँ, तो चीनी और नमक जैसी चीजें तो पानी में एकदम जादू की तरह घुल जाती है। लेकिन कभी रेत या लकड़ी का बुरादा पानी में मिलाकर देखा है? वो घुलता नहीं, बस नीचे जाकर बैठ जाता है। मतलब वो अघुलनशील है। और पता है, ये सिर्फ ठोस चीजों के साथ नहीं होता, कुछ लिक्विड भी ऐसे ही होते हैं। जैसे सिरका, वो पानी में आराम से मिल जाता है। लेकिन तेल और पानी, वो तो कभी नहीं मिलते। तेल हमेशा अपनी एक अलग परत बनाकर ऊपर तैरता रहता है। तो ये जो सारे गुण हैं, इन सब के पीछे क्या है? वो एक फंडामेंटल चीज क्या है जिससे ये सब कुछ बना है? जवाब है द्रव्य यानी मैटर। चलिए अब इसको समझते हैं। साइंस में ना मैटर की एक बहुत सीधी सादी परिभाषा है। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और जिसमें कुछ वजन यानी मास हो। हम खुद, हमारे आसपास की हवा, सब कुछ मैटर ही है। तो फिर इस मैटर को मापते कैसे हैं? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक है द्रव्यमान यानी मास, और दूसरा है आयतन यानी वॉल्यूम। मास का मतलब है कि किसी चीज में स्टफ कितना है, और वॉल्यूम का मतलब है कि वो कितनी जगह घेर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा। दोनों का मास तो बराबर है 1 किलो, लेकिन रुई कितनी ज्यादा जगह घेरती है। तो ठीक है, हमने वस्तुओं, सामग्रियों, उनके गुणों, इन सब के बारे में काफी कुछ जान लिया। पर सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये क्लासिफिकेशन आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीजों को उनके गुणों के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
ये बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह है जो किताबों को अलग अलग सेक्शंस में रखता है। इससे किसी भी चीज को ढूंढना और उसे समझना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम इन सारे गुणों को जानते हैं तो असली सवाल ये उठता है कि किसी भी खास काम के लिए सही मटेरियल कैसे चुना जाता है। भाई, इमारत बनाने के लिए स्टील ही क्यों और खिड़की बनाने के लिए कांच ही क्यों? ये जो नॉलेज है ना, ये हमें अपने चारों ओर की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।